Hello students, today I am going to teach you lesson number 5. Should Visit Hit Mummy? Should Visit Hit Mummy by Johan Updike seems to be a simple children's story, but it is serious in content. Through this story, the writer wants to convey that everyone has a stamp of uniqueness. Everyone has his own identity and individuality. This uniqueness and individuality should be prized and always upheld. If one loses one's identity, one loses it or his or her freedom. So, thus, the writer wants to establish that one should always uphold one's individuality. So, let us read the text. In the evenings and for Saturday naps, like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. So, first of all, we see that in this chapter there are two main characters, Jack and Jo. Jack is father and Jo daughter. और इवनिंग्स को और सैटरडे और जो फादर है जैक वो अपनी बेटी को उसके सोने से पहले स्टोरी सुनाता है अपने ही दिमाग से. दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2 was itself now nearly 2 years old. ये कस्टम जब वो 2 साल की थी तब से शुरू है. एंड ही हेड फेल्ट एम्प्टी, और अब उसको लग रहा है कि उसके दिमाग में कोई और स्टोरी नहीं है क्योंकि 2 साल से वो स्टोरी सुना रहा है. ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल. हर स्टोरी में थोड़ी सी वेरिएशन, थोड़ा सा फ़र्क होता था बस. बट जो स्टोरी, जो टेल होती थी, बेसिक वही होती थी. अ स्मॉल क्रीचर यूजली नेम्ड रोजर, एक छोटा सा प्राणी, क्रीचर जिसका नाम रोजर होता था, जिसमें रोजर फिश, रोजर स्क्वॉल, रोजर चिपमंक हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल. इनको की प्रॉब्लम होती थी जो छोटे, जैसे बेटा जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो एनिमल्स से रिलेटेड फेबल्स, टेल्स सुनना वो पसंद करते हैं. एनिमल्स से रिलेटेड होते हैं जो जितनी भी स्टोरीज, ऐसी ये स्टोरी उसका फादर जो को सुनाता है. द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजिट. जब भी उस क्रीचर को कोई प्रॉब्लम होती है तो आउल कहता है कि भी आप किसके पास जाओ, जादूगर विजिट के पास जाओ. एंड द विजिट परफॉर्म द मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम. तो फिर वो विजिट क्या करता था, एक मैजिक स्पेल जादू मारता था और जादू मारने से उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती थी. डिमांडिंग इन पेमेंट द नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर दैन द नंबर दैट रोजर क्रीचर हैड. इसके बदले में वो क्या करता था, रोजर से पैसे पेनीज डिमांड करता था जो उतनी उसके पास नहीं होती थी. बट फिर भी उसको क्या करता था, बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड. उस एनिमल को कहता था कि आप उस जगह चले जाओ और वहाँ से आपको एक्स्ट्रा पेनीज मिल जाएंगी, और वहाँ से वो जो रोजर है, एनिमल है, वहाँ से वो पेनीज कलेक्ट कर लेता था. देन रोजर वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स. फिर रोजर क्या होता था, खुश होता था और बाकी के साथ वो काफ़ी गेम वगैरह खेलता था. एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बॉस्टन. और घर चला जाता था और उसके बाद
अपनी ट्रेन की विसल सुनता था जो उसका फादर लेकर आया था बोस्टन से। जैक डिस्क्राइब्ड देयर सपर एंड द स्टोरी वाज ओवर। फिर उसके बाद जैक उसके सपर के बारे में, रात के खाने में बारे में बताता था, और उसके बाद क्या स्टोरी की एंडिंग हो जाती थी। वर्किंग हिज वे थ्रू द स्कीम वाज स्पेशली fatiguing fatiguing on Saturday because Joe never fell asleep in nap anymore, and knowing this made the ride seem futile. इसी वे पर चलते हुए जो ये जो स्कीम थी, जो थका देती थी, फटीग देती थी, और जो अब सो नहीं रही थी, और ये काम है यूजलेस लग रहा था। द लिटिल गर्ल, नॉट सो लिटिल एनी मोर, अब ज़्यादा छोटी तो नहीं थी। द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवरेज वर हाफ वे डाउन द बेड, their big double bed that they let her be in for naps, and when she was sick, had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight sifting through the dawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of two. बट आज ये छोटी बच्ची है जो बेड पर थी, आज नहीं लग रहा था कि वो सो जाएगी, वो जादू इस पर चलेगा। जैसे एक छोटा बच्चा उसको कहानी सुनाते थे सो जाता था, बट टुडे शी वॉज नॉट गोइंग टू स्लीप। हर ब्रदर बॉबी वॉज टू एंड ऑलरेडी asleep with his bottle. उसका ब्रदर जो 2 साल का था वह अब सो चुका था अपनी मिल्क बॉटल के साथ। जैक आस्कड हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे। जैक पूछता अपनी बेटी को कि आज स्टोरी किसकी होनी चाहिए भाई। रोजर, जो स्क्वीज्ड हर आई शट एंड स्माइल्ड टू बी थिंकिंग शी वाज थिंकिंग। जो स्माइल करती है और कहती है कि आज किसकी स्टोरी सुनी है, जो रोजर की। हर आइज ओपन, हर मदर्स ब्लू स्कंक शी सेड फॉर्मली। फिर कहती है स्कंक वाली स्टोरी, अपनी आंखें खोलती है।